नमस्कार दोस्तों, अगर आप एनआरआई हैं और आप होम लोन लेना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा पंजाब नेशनल बैंक से किस तरीके से आपको 7.2 की रेट पर लोन मिल सकता है। देखिए, मैं ऐसा इसलिए बताऊंगा क्योंकि हमारा ऑफिस जयपुर में अभी जनवरी 2026 में हमने 4 करोड़ 80 लाख का एक एनआरआई होम लोन सैंक्शन करवाया है 7.2 की रेट पर। उसका आप सैंक्शन लेटर भी देख सकते हैं। और ये यहाँ पर वैशाली नगर में आम्रपाली सर्कल पर एक बंगला खरीद रहे थे, तो उनके लिए हमने इनका लोन करवाया है। अब आइए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट एक्सक्यूशन, अगर एनआरआई इंडिया में है तो वो इंडिया में डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अगर एनआरआई इंडिया में नहीं है तो एनआरआई पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करवा सकते हैं अपने किसी ब्लड रिलेटिव के नाम, और ब्लड रिलेटिव उनके बिहाफ पर डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट कर सकता है लोन के इंडिया में। एनआरआई का इंडिया में आना जरूरी नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था 7.2 लोएस्ट रेट पर हम दिलाएंगे अगर यदि सिविल में कोई इशू नहीं है तो। अब आती है दूसरी बात कि होम लोन क्या क्या पर्पज़ से मिल सकता है। अगर आप घर खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, उसके लिए। अगर आपका ऑलरेडी घर है, उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए। अगर आप होम में कुछ यानी पहली मंजिल तक बनाए, दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल बनानी है, उसके लिए। ब्रिज लोन, होम कंस्ट्रक्शन लोन, यानी कि आप होम लोन का इस्तेमाल काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्जिन कितना होता है। मान के चलिए आप गुड़गांव में या जयपुर के अंदर कोई 1 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे हैं तो बैंक आपको 90 लाख तक का लोन दे सकते हैं उस पर, मतलब आपको सिर्फ 10% मार्जिन ही अपना रखना है। मान के चलिए आपका प्लॉट है, अब आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया तो बैंक आपको 36 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दे सकता है। उसका मतलब ये होता है आपकी एक्चुअल ईएमआई 36 महीने बाद शुरू होगी, मतलब 36 महीने का आपको गैप मिल सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप एनआरआई है और आप इंडिया में लोन अप्लाई कर रहे हैं, चाहे खुद डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट कर रहे हैं या पावर ऑफ अटॉर्नी से, आपको इंडिया में एक को एप्लीकेंट रखना पड़ेगा अपने, जो कि आपका ब्लड रिलेटिव होगा। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी आपने जिसके नाम इशू करी है वो आपका को एप्लीकेंट हो सकता है, और नॉर्मली आप अपने पिताजी को, भाई को को एप्लीकेंट बना सकते हैं। अब बात करते हैं लॉगिन फीस। पंजाब नेशनल बैंक में जयपुर के अंदर कोई लॉगिन फीस नहीं है, मतलब आपसे ना तो 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा लॉगिन का। अब बात करते हैं दूसरी चीज, टेन्योर। आपकी उम्र के अनुसार आपको टेन्योर मिलता है। मैक्सिमम 30 साल का टेन्योर मिल सकता है जब तक आपकी एज 70 नहीं हो जाती। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस का, फोरक्लोजर चार्ज का। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, 0 चार्जेस लगते हैं आपको प्री पेमेंट पेनल्टी, मतलब आपकी मर्जी हो जब आप लोन को क्लोज करा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने 4 करोड़ 80 लाख का जो लोन करवाया था वो राम अवतार गर्ग और भरोसी लाल गर्ग जी के नाम से था। उसके अंदर ये जो चार्जेस बैंक ने लिए हैं ये सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस लिए हैं। राजस्थान जयपुर के अंदर 0.25 स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है, तो 4 करोड़ 80 लाख के लोन पर 1,20,000 की स्टाम्प ड्यूटी लगी। 500 रुपये मास्टर एग्रीमेंट के लगे, 500 रुपये स्टाम्प ड्यूटी के मास्टर एग्रीमेंट, 200 और 100 रुपये एफिडेविट वगैरह के लिए स्टाम्प पेपर मंगाए गए। इस तरीके से ये मैंने आपको एक्चुअल फैक्ट बताया है। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, अगर एनआरआई है, एनआरआई को अपना पासपोर्ट, वीजा, आइडेंटिटी कार्ड, ओवरसीज एड्रेस प्रूफ, इंडियन एड्रेस प्रूफ, खुद के फोटोग्राफ, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट जहां सैलरी आती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर, टैक्स रिटर्न जो वो विदेश में टैक्स रिटर्न भर रहा है, एनआरई एनआरओ अकाउंट का स्टेटमेंट, और क्रेडिट रिपोर्ट, ओवरसीज क्रेडिट रिपोर्ट, मतलब जिस कंट्री में भी वो रहते हैं वहां की क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए। ये एनआरआई होम लोन डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है। अब जितने भी एनआरआई डॉक्यूमेंट देगा वो या तो वो इंडियन एम्बेसी से अटेस्ट करके देगा, या फिर जिस भी कंट्री में वो रहते हैं उस कंट्री से पब्लिक नोटारी पब्लिक से करके देगा। अभी जैसे जो राम अवतार गर्ग का जो लोन किया था तो उन्होंने सिंगापुर नोटारी से अटेस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट दिए थे। होता क्या है कि इंडियन एम्बेसी वाले जनरली साइन नहीं करते, अटेस्ट नहीं करते, तो आप पब्लिक नोटारी पे कर सकते हैं। सिंगापुर में लगभग $200 का खर्चा आता है सारे डॉक्यूमेंट को पब्लिक नोटारी कराने में। तो इस तरीके से आप ये वाले डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, हमारा ऑफिस जयपुर मानसरोवर में, अगर आपको लोन चाहिए, हम पैन इंडिया लोन कराते हैं और स्पेशली तो जयपुर में हम बिल्कुल आपका लोन 100% करा सकते हैं। प्लीज़ हमें अपनी सेवा का मौका दें, एक बार हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करें NRI होम लोन के लिए। धन्यवाद।